Dear students, before going to do solution, please read the questions of question number 1 of exercise 3.1 SEBA board. Now, before moving to solution, let us understand the questions. Here, in the questions, you read yourself the questions. Two persons, one is Aftab and his daughter. One is Aftab and other is her daughter. Then Aftab present age is not given and his daughter's present age is not given. So we have to suppose the present age of Aftab and his daughter. Now, so in the beginning of the solution, we write let present age of Aftab be. इसका present age, Aftab का present age भी हम लोग suppose करेंगे और we should suppose Aftab's daughter's present age. So Aftab का present age कितना है हम लोग पकड़ लिया x. Aftab age भी x present age. तो daughters का प्रेजेंट एज को हम लोग सपोज करेंगे y. एज प्रेजेंट एज ऑफ आफ्टर, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्टर एंड डॉटर्स आर नॉट गिवन. वी मस्ट हैव टू सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ फादर एंड हिज डॉटर. सो वी हैव सपोज फादर्स इज एज x एंड डॉटर एज y. नाउ द कंडीशन इज दैट before 7 years and after 3 years. It is clearly written in a question. You see yourself from the question that before 7 years, before, we should suppose that according to the question, for this part I shall write before and for this part I shall write for 3 years later or 3 years after. Now, according to the question, what is given here? Altaf tells his daughter 7 years ago. 7 years ago. मतलब कौन है? आफ्टर. आफ्टर का प्रेजेंट एज हम लोग कितना पकड़ लिया है? x पकड़ लिया है. x पकड़ लिया है. तो 7 years. 7 years. 7 years. बिफोर मतलब ये माइनस करना पड़ेगा. एंड क्या दिया है? आई वॉज 7 times as old as you were then. 7 times होगा. तो बिफोर आफ्टर एज, बिफोर 7 years डॉटर्स का भी एज हम लोग निकालेंगे. तो आफ्टर का जो प्रेजेंट एज x है तो बिफोर 7 years उसको लिखेंगे. बिफोर मतलब माइनस 7 years. तो डॉटर का बिफोर कितना होगा? तो डॉटर का प्रेजेंट एज वी हैव सपोज दिस y. y is for the present age of daughters. Then daughters age before 7 years. Before 7 years. This is also like before. For before it is minus and 7 years, 7 years. So before 7 years, father's age was this, and before 7 years, daughter's age was this. Now our condition is that 7 years ago I was 7 times as old as you. 7 times. 7 times मतलब जो फादर का एज था, ये फादर बड़ा था. कितना बड़ा था? डॉटर से 7 years ago फादर बड़ा था. कितना बड़ा था? 7 times. 7 times बड़ा था. इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं. तो फिर से हम बोलेंगे बिफोर 7 years फादर मतलब आफ्टर का एज इतना हुआ. वो जो आफ्टर का एज है दिस वाज 7 times greater than his daughter. His daughter age before 7 years is this. So this is equal हो गया.
कैसे इक्वल हो गया, ये बड़ा था लेकिन हम लोग 7 टाइम्स को डॉटर के साथ लिख दिया तो ये बराबर हो गया, तो इसको इक्वल पढ़ेंगे। नाउ अप फॉर आफ्टर, दिस साइड वी शैल राइट आफ्टर, तो इधर से इधर देखना पड़ेगा। तो आफ्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टफ एज आफ्टर 3 years, तो आफ्टर प्रेजेंट एज इज एक्स। प्रेजेंट एज हमेशा हम लोग लिखता है, तो प्रेजेंट एज एक्स, यहां में प्रेजेंट एक्स भी एक्स था, यहां में भी प्रेजेंट एक्स एक्स होगा, लेकिन ये आफ्टर है, आफ्टर मतलब प्लस लिखना पड़ेगा, लेकिन ये क्या था, बिफोर था, बिफोर के लिए माइनस था, आफ्टर के लिए प्लस होगा। आफ्टर 3 years, 3 प्लस करना पड़ेगा, यहां में बिफोर मतलब माइनस 7 years था इसलिए -7 लिखा था, यहां में आफ्टर मतलब प्लस 3 years, इसको लिखना पड़ेगा। ये हो गया फादर, आफ्टर 3 years फादर्स एज विल बी दिस, एंड कंडीशन में क्या दिया है, किताब में चलो क्वेश्चन में, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, आई शैल बी 3 times, कौन बोला है इसको, आफ्टर बोला है क्या, 3 times ऑफ डॉटर, डॉटर का 3 years के बाद कितना होगा, तो डॉटर्स प्रेजेंट एज इज वाई, डॉटर्स प्रेजेंट एज इज वाई, देन आफ्टर मतलब प्लस 3 years प्लस 3, तो डॉटर्स का 3 times ज्यादा है, कौन ज्यादा है, उसका फादर, उसका फादर का एज 3 साल के बाद 3 times ज्यादा होगा, मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, मतलब फादर तो हमेशा बड़ा होता है, लेकिन इसको हम लोग 7 करने के लिए जो ये डॉटर से मतलब डॉटर का एज तो हमेशा छोटा ही होता है फादर से, वो छोटा एज के साथ वो 3 times को हम लोग लिखना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू सॉल्व द इक्वेशन। तो this x minus this 7, this is equal 7 into y is this, minus 7 into 7 will be this, then this plus था वो इक्वल का लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, this 7y, then this minus 7 ये जो इक्वल का क्या राइट साइड में ये माइनस था ना, वो लेफ्ट साइड में जब आएगा ये क्या होगा, प्लस, तो ये तो इक्वल का राइट साइड में माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, तो -7 प्लस 49 ये प्लस 42 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख के रखा है, इधर भी x प्लस 3 इज इक्वल 3 into y is 3y plus 3 into 3 is 9। Now this ये प्लस 3y था, ये माइनस 3y हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल का लेफ्ट साइड में आ गया, प्लस 3, तो ये प्लस 9 था, ये इक्वल का राइट साइड में था, जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा ये प्लस माइनस होगा, 9 इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं रहेगा, ये 0 लिख देंगे, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो प्लस 3 माइनस वाई इज -6 इज इक्वल टू 0। जो एक नंबर और 2 नंबर ये इक्वेशन हम लोग निकला है उसको ही बोलेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। हम लोग को वी आर गिवन 2 क्वेश्चंस, one is to represent as algebraically and the other as graphically. Now we are going to show graphically. We have done what we have done is algebraically. One has been solved algebraically, इसको बोलेंगे algebraically। क्यों algebraic बोलेंगे, यहाँ में x y है, यहाँ में भी x y है, that is called variables, unknown quantity। As unknown quantity is there, we call this kind of equation as algebraic equations। Okay, now moves to see graphically representation। तो हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू ऐसा चाहिए, ये 1 नंबर इक्वेशन के लिए, और 2 नंबर इक्वेशन के लिए भी
2 पॉइंट्स का जरूरत है। तो 2 पॉइंट्स हम लोग कैसे निकलेंगे? तो x रख दिया, तो हम क्या बोला था, तो ये x इक्वल, तो माइनस इक्वल का लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड में प्लस हो गया, 7y ये प्लस 42 इक्वल का लेफ्ट साइड में था, इसको हम इक्वल का राइट साइड में ले गया, मतलब प्लस हो जाएगा माइनस 42। अभी हम लोग वो जो इक्वेशन मिल गया, इसमें y का वैल्यू इसे 6 हम लोग पुट करेंगे। y का वैल्यू जब 6 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा? y का वैल्यू जब हम लोग 6 पुट करेंगे, दूसरा भी ले सकता है, अपना मर्जी से मैं क्या किया, y का वैल्यू को 6 पुट किया। यू कैन टेक another number other than 6, but I am taking here value of y is 6. Suppose I have value of y is 6, then what will be the value of x? If I put the value of y is 6, then क्या होगा? 7 into 6 is 42. ये 42 हो जाएगा, तो 42 minus 42 is 0 किसका वैल्यू होगा? is equal to x का वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग का 7y था, हम समझाने के लिए इसको मिटाया था। फिर हम क्या किया, y का वैल्यू को 7 हम सपोज किया, लेकिन ये ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि y का वैल्यू 7 ही होना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, ये अपना मर्जी से ले सकता है। क्या किया मैंने, 7 का वैल्यू को y का वैल्यू को 7 पुट किया, तो कितना होगा? 7 जा कितना हो जाएगा? ये 7 जा कितना होगा? 49 माइनस 32 कितना होगा? 9 माइनस 2 इज कितना? 9 माइनस 2 इज कितना? बोलो 7 ही होगा। तो 4 माइनस 4 इज 0, दिट इज 49 माइनस 32 इज 7। तो हम लोग 2 पॉइंट्स मिला इसमें। x का वैल्यू जब 0 होगा, y का वैल्यू 6 होगा, तो ये एक पॉइंट है। x का वैल्यू जब 0 होगा, y का वैल्यू कितना है? 6 है, एक पॉइंट है। एंड अनदर पॉइंट इज क्या? ये होगा, अनदर वैल्यू ये होगा। x का वैल्यू जब 7 होगा तो y का वैल्यू 7 होगा। ये 2 पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। We said plot these 2 points on the graph. Now, for another equation, for this part is for after and this part is for before. Now, इसमें भी क्या होगा? x लिख दिया, इक्वल को हम लिख दिया, जो माइनस 3y इक्वल का लेफ्ट साइड में था, इसको राइट साइड में ले जाने से माइनस प्लस हो जाएगा, 3y। तो माइनस 6 इक्वल का लेफ्ट साइड में था, उसको राइट साइड में, इक्वल का राइट साइड में ले जाएगा, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अभी हम लोग x और y का वैल्यू निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? यहाँ में भी सपोज करेंगे। लेट मी सपोज y का वैल्यू हम 0 सपोज किया है, y का वैल्यू 0 सपोज किया है। देन ये क्या, इससे हम x का वैल्यू कितना मिलेंगे? देन y का वैल्यू हम क्या 0 सपोज किया है, 0 सपोज किया है। तो 3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 6 कितना होगा? x का वैल्यू 6 हो जाएगा। 0 प्लस 6 इज 6, ये 6 कितना वैल्यू होगा? इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू 6 हम इधर बैठा सकता है। तो ये तो 3y था, 3y रहेगा। अभी नेक्स्ट और एक पॉइंट है, मतलब ये एक पॉइंट मिल गया, हम लोग एक पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट क्या होगा? x का वैल्यू जब 6 होगा, y का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ये एक पॉइंट हम लोग मिल गया है। तो इससे भी हम लोग एक पॉइंट ऐसा निकल के रखेंगे। कैसे निकलेंगे? अभी हमको y का वैल्यू -2 बैठाने को 2, तो 3 इंटू क्या होगा? -2। 3 इंटू -2 इज -6, ये -6 हो जाएगा।
तो -6 + 6 इज 0। ये 0 किसका वैल्यू हो जाएगा? इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है हम लोग का ये है, ये दूसरा पॉइंट है। कितना होगा? x का वैल्यू हमेशा आगे लिखता है। वी राइट फर्स्ट x वैल्यू ऑफ x, देन y का वैल्यू बाद में लिखता है, y का वैल्यू बाद में लिखा है। तो हम लोग यहां से बिफोर के लिए 2 पॉइंट्स निकल के लिया है, आफ्टर के लिए 2 पॉइंट्स निकल के रखा है। इसी पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को हम लोग अभी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ग्राफ। तो हम लोग फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स 0,6 एंड 7,7। हम नाम दिया है उसको A लिखा है, उसको B लिखा है। हम लोग अभी ये जो 2 पॉइंट्स है उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसमें भी जो डबल स्टार इक्वेशन था, डबल स्टार इक्वेशन में भी हम लोग 2 पॉइंट्स मिला था, x, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। तो इसमें बोलो x का वैल्यू कौन सा है, कौन सा, which one is value of x, the first one, then second one is what, किसका वैल्यू है बोलो, 6 है y का। तो इसमें x का वैल्यू कौन सा है, जो फर्स्ट में रहता है ये x का वैल्यू है, और जो बाद में रहता है ये y का वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x इज 0, तो ये 0 यहां में है, ये 0 है। तो वैल्यू ऑफ y इज 6, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 0,6 का पोजीशन, ये 0,6 का पोजीशन है। तो B 7, ये x का वैल्यू है। तो यहां से हम लोग as 7 is positive, so we shall move towards right side. How many square we shall go? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। और फिर y का वैल्यू 7 है, तो यहां से ऊपर में जाऊंगा ना नीचे में जाऊंगा, that will depend upon whether the number is negative or positive. If it is positive, then it will go towards this, and if it will negative, then it will go downwards. Now it is positive, so we shall move towards upward. How many square? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें होगा। तो ये B पॉइंट है। B का पोजीशन कितना है बोलो, 7,7। तो हम लोग इसको सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट होना पड़ेगा, हाँ स्ट्रेट होना पड़ेगा इसे। तो जो स्टार 1 का इक्वेशन है ये रहा, उसको स्केल से सीधा खींचना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रॉम डबल स्टार वी गॉट 2 points. Now again we shall plot this on the graph. First of all, see value of x. Value of x, what we have seen here, 6. Then as it is positive, it will go towards this 1 2 3 4 5 6. This is the 6. Then value of y, what we have seen, what is the value of y here, 0. Then this will lie on the x-axis, that is C. Value of x is 6, y is 0. Then next point to be plotted on the graph. First of all, value of x is 0, here 0, then -2. As it is minus,
it will go towards this y dash. Now 1 2 here the point D will be here. क्यों हुआ? ये में क्यों हुआ? एज इट इज -2 ना, -2 होने से डाउन में आएगा 1 2। तो इसको भी हम लोग स्ट्रेट खींचेंगे, ऐसा स्ट्रेट खींचना के उसको स्केल से खींचना पड़ेगा। जो ये इक्वेशन मिला है ये डबल स्टार इक्वेशन का ग्राफ है। जो ये मिला है ये सिंगल स्टार का इक्वेशन है। तो ये रहा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। What we have drawn or the graph at the end we shall write like this: D points 0,6, that is I have noted it by point A, and 7,7, that is B, are plotted on the graph paper. On joining these points we get PQ line, which is the graph of equation single star. For two stars, similarly the points C 6,0 and D 0,-2. These 2 points are from 2 stars are plotted on the same graph paper. On joining these points, I mean this and this, after joining these points we get RS a straight line, RS a straight line, which is the graph of equation double star. That's all.